घायिकमलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है भगवान के प्रवचन का सार। इसका नाम है प्रवचन सार। तो यहाँ भगवान का जो ज्ञान है वैसा ही अपना स्वभाव है। मेरे ज्ञान का भी स्वभाव वैसा ही है कि जैसे भगवान के पूर्ण व्यक्त हुआ है और मुझे वैसा अपना स्वभाव व्यक्त करना है। तो वो ज्ञान कैसे जानता है? वो सबको एक साथ एक समय में जान लेता है। वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वाधीन ज्ञान है। गाथा नंबर हमने 46 ली थी। 46 तो कल पूरी हो गई थी। देखिए एक बार फिर टीका पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं पहले। यहाँ बात ये उठ रही है कि भगवान के तो राग द्वेष नहीं होता। भगवान सबको जानते हैं लेकिन वो रागी द्वेषी नहीं होते, शुभाशुभ भावरूप परिणमित नहीं होते, क्योंकि उनका ज्ञान अतीन्द्रिय है। लेकिन ये जो इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, ये जिस पदार्थ को जानते हैं उसमें राग द्वेष किया करते हैं, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होते हैं। अगर नहीं होते तो फिर ये संसार दशा सिद्ध नहीं होती, फिर तो सब नित्य मुक्त होते, कोई भी संसारी नहीं कहलाता। समझ में आया? देखिए टीका देखिए। अच्छा चलिए। यदि सो सुहो व असुहो नाहवदि आदासयं सहावेण संसारो विना विज्जति सव्वेसिं जीवकायाणम् आत्मा स्वयं निज भावति जो शुभ अशुभ बने नहीं, तो सर्व जीवन कायने संसारपण वर्ते नहीं। यदि जीव स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न, तो सर्व जीव निकाय के संसार भी ना। तो यह सिद्ध किया कि जीव में अपने आप ही परिणमने का भाव है ना, तो ये अपने आप शुभ और अशुभ रूप परिणमित होता है। अगर ना होता तो फिर ये जीव के संसार सिद्ध नहीं होता, इसके संसारीपना नहीं ठहरता, फिर सभी जीव नित्य मुक्त होते। फिर देखो इसमें स्फटिक मणि का उदाहरण दिया टीका के अंत में। क्योंकि आत्मा परिणाम धर्म वाला है। कैसा है आत्मा? परिणाम धर्म वाला। परिणाम धर्म के कारण, जैसे वो स्फटिक मणि में एक परिणाम धर्म है, उसके कारण जब वो जैसे फूल के संयोग में होता है उसके निमित्त से उस समय वो वैसे ही रंग रूप परिणमित होता है। उसी प्रकार आत्मा भी पर द्रव्य के संयोग के निमित्त से, कर्म के उदय के संयोग के निमित्त से शुभ और अशुभ रूप परिणमित होता है। देखो अनंत भगवान के आघाती कर्मों का उदय है, लेकिन वो राग द्वेष नहीं करते। और हमारे जो आघाती कर्म का उदय है हम उसमें राग द्वेष करते हैं। वो अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हैं, हम इंद्रिय ज्ञान वाले हैं। तो यह स्फटिक मणि का उदाहरण देकर बताया कि कर्मोपाधि के निमित्त से ये आत्मा शुभाशुभ स्वभाव रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। देखो टीका में हमने चर्चा की थी कि कोई ऐसा एकांत से ना मान ले। कैसा? कि जीव तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं, जीव शुभाशुभ रूप परिणमित होता ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा मान लोगे तो फिर तो शुद्ध होने का जो उपाय है, ठीक है ना, स्वाध्याय मुनि दशा, इन सब का अभाव मानना पड़ेगा। अगर अनादि से ही सभी जीवों को शुद्ध माने सर्वथा तो देखो भावार्थ देखो,
जैसे शुद्ध नय से कोई जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता। किस अपेक्षा? कि शुद्ध नय की अपेक्षा। माने इसके शुद्ध स्वभाव को देखें तो ये जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, क्योंकि शुद्ध नय उसके शुद्ध स्वरूप को दिखाता है। चेतन तो चेतन रहता है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि स्वभाव शुद्ध भी है, विभाव रूप भी है, दोनों है, दोनों गुण साथ में है। हाँ, जिस रूप जाना चाहे उस रूप बिल्कुल, इसके पास दोनों शक्तियां हैं, स्वभाव रूप परिणमने की भी और विभाव रूप परिणमने की भी। लेकिन विभाव रूप परिणमन कब होता है? कि जब उस प्रकार के कर्म का उदय हो। कर्म के उदय के बिना ये जीव विभाव रूप परिणमन नहीं कर सकता। समझ में आया? और उसी प्रकार स्वभाव रूप परिणमन, स्वभाव रूप परिणमन में कोई निमित्त नहीं चाहिए। विभाव रूप परिणमने में तो निमित्त चाहिए। वो स्फटिक मणि लाल रूप परिणमित हो, इसके लिए जवा पुष्प का निमित्त चाहिए। काले रूप परिणमित हो, इसके लिए तमाल पुष्प का निमित्त चाहिए। लेकिन वो लाल काले रूप परिणमित ना होकर अपने स्वभाव रूप परिणमित हो, इसमें किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार ये जीव अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, इसमें हमें कोई बाहर के निमित्त की आवश्यकता नहीं है। कोई कर्म का उदय उपशम आदि कुछ नहीं चाहिए बाहर में। और ये रागादि रूप परिणमित हो, इसके लिए कर्म के उदय का निमित्त अवश्य चाहिए। फिर इसमें एक पॉइंट और कहा था आपको कि थोड़ा सा ये भी हमें विवेक रखना चाहिए कि भगवान रागादि रूप परिणमित नहीं होते। क्यों? कि कर्म का उदय होने पर भी रागादि रूप परिणमित नहीं होते। तो ये रागादि कौन से कर्म के उदय से होते हैं? रागादि के होने में कौन से कर्म का उदय निमित्त होता है? मोहनीय। तो मोहनीय का तो उनके है ही नहीं उदय, क्षय हो चुका है। तो रागादि रूप परिणमित कैसे होंगे? बात समझ में आ रही है? हम और आप जो राग मोह रूप परिणमित होते हैं ना, उसमें आघाती कर्म का उदय नहीं, घातिया कर्मों में जो मोहनीय कर्म का उदय है वो निमित्त है। समझ में आया? जैसे हम कह रहे हैं केवली भगवान के आघाती कर्मों का उदय तो है, लेकिन वो उसमें शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होते। क्योंकि संसारी प्राणी दिखाई देता है कि इसको आघाती कर्म के उदय में शुभ संयोग मिले, अशुभ संयोग मिले, तो उस प्रकार से शुभाशुभ रूप परिणमित होता है। ये मोटा उदाहरण है। वास्तव में तो शुभाशुभ रूप परिणमित होने में तत्संबंधी जो मोहनीय कर्म है, उसकी जो प्रकृतियां हैं राग द्वेष रूप, उनका निमित्त है चारित्र मोहनीय का। उसका उदय हो तब ये जीव राग द्वेष रूप परिणमित होता है। जैसे कहते पार्श्वनाथ पर मुनि दशा में बहुत उपसर्ग किए, ओले शोले पत्थर पानी बहुत बरसाए, लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए। ठीक है ना? और हम पे कोई बरसाए तो हम क्रोधित हो जाएंगे। तो देखो भैया, सीखने वाली बात है। तो ये प्रथमान योग की स्टाइल ऐसे ही है, ये समझाने की है। चौथे के ऊपर वालों के लिए है। हाँ, सबके लिए तो सारे ही है ना। बिल्कुल। अगर मिथ्या दृष्टि है तो उसके तो दर्शन मोहनीय भी है। बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो, उसको चारित्र मोहनीय क्या कहें, उसके तो दर्शन मोहनीय बैठा है, लेकिन उदय तो सबका ही है उसको। सही है। क्योंकि देखो, कमजोरी कब कही जाती है? जब रोग मिट जाए। जिसके अभी रोग ही नहीं मिटा, उसे कमजोरी क्या कहें? समझ में? कोई कैंसर का मरीज हो, उसको कहे डॉक्टर साहब बड़ा कमज़ोर हो रहा है। अरे तुम पागल हो क्या? कमज़ोर वमजोर की क्या बात कर रहे हो? अभी तो इसकी कैंसर है। हाँ, कैंसर ठीक हो जाए फिर कमजोरी बढ़ने का उपाय किया जाता है। समझ में? अभी तो ये जीव का मिथ्यात्व नहीं जा रहा, तो फिर कसाय तो बात की बात है। समझ में आया? तो यहाँ मैं इशारा ये करना चाहता था कि अगर कर्णन योग की दृष्टि से देखें तो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिस प्रकार के कर्म का उदय होता है ना, ये जीव उसी प्रकार के भाव करता है, लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं। कर्म का उदय जबरन नहीं कराता है इसको। और मेरा परिणाम, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि कमल खिला, सूर्य खिला, अथवा सूर्य खिला तो कमल खिला, कि दोनों अपनी अपनी योग्यता से खिले,
लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सूर्य ना खिले तो कमल भी ना खिले। समझ में आया? और सूर्य नहीं खिलता, कमल भी नहीं खिलता, तो ऐसा भी कहा जा सकता है, देखो कमल अभी नहीं खिला तो सूर्य भी नहीं खिला। दिन निकलने पर मुर्गा कुकड़ू कू करता है, या हम करें कि मुर्गा कुकड़ू कू करता है तो दिन निकलता है? बताओ। कई लोग कहते हैं ना कि मुर्गा अगर बांग नहीं भरेगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा? समझ में आया? तो वे समझाना चाहते हैं कि मुर्गे के बांग करने से दिन नहीं निकलता, या फिर दिन निकलने पर वो बांग करता है कि नहीं, दोनों स्वतंत्र हैं, निमित्त नैमित्तिक कह लो। बात समझ में आई? तो मेरे को जो समझ में आता है वो ये है कि कर्म आपको नहीं रोक रहा, आप स्वयं रुक रहे हैं, तब वो कर्म का उदय भी निमित्त होता है। जब आप नहीं रुकते तो बाहर में कर्म देखोगे तो कर्म का भी उपशमादिक होता है। ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। जब आप अपना हाथ उठाते हो तो दर्पण का हाथ भी उठता है, अपना हाथ नीचे करते हो तो दर्पण का हाथ भी, लेकिन आपके हाथ ने तो दर्पण को छुआ भी नहीं, लेकिन दोनों में ऐसी योग्यता है। लेकिन ये उसको नहीं कर रहा, ये उसको नहीं कर रहा, उसमें भी अपना एक स्वकाल है, सेम समय में हो रहा है। इसी को कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। बाहर में माइक है, मेरे ज्ञान में भी माइक जानने में आ रहा है, लेकिन इसके कारण ज्ञान हुआ हो ऐसा नहीं। ज्ञान की उस समय की योग्यता ऐसी है, यही सम्यक ज्ञान का लक्षण है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही है कर्म के उदय के साथ, ठीक है ना। उसमें ऐसी काट भी नहीं करना कि मोह कर्म का उदय तो चले लेकिन मैं मोही नहीं होऊंगा, मैं मोह ना करूं, कि ऐसा नहीं होता कि भैया अगर तू मोह नहीं करेगा तो मोह कर्म का उदय भी क्यों होगा, उसका भी उपशमादिक होगा। समझ में आया? जगत में तो कहते हैं कि हम जैसे होते हैं ना वैसे ही सामने वाला होता है। अगर हम अच्छे हैं तो सामने वाला अच्छा ही होता है। ये कहता है ना, सामने वाला कितना ही बुरा करे हम फिर भी अच्छा करेंगे, ऐसा होता ही नहीं। आप अच्छा करोगे ना तो सामने वाला भी अच्छा ही होता है, और सामने वाला बुरा है तो आप भी बुरे हुए बिना नहीं रहते, क्योंकि आप भी बुरे हो रहे हो इसलिए सामने वाला बुरा है। सारी चीज़ें देखा जाए तो यहाँ से है, इसकी रिफ्लेक्शन दूसरे में दिखती है। अगर आप अच्छे हैं ना तो आपको सारी दुनिया अच्छी दिखेगी, सब सज्जन है भाई, सब ईमानदार हैं। और आप ही मैले हो तो आपको सब मैले दिखेंगे, सब चोर दिखेंगे। कहते हैं ना, चोर को सारे चोर ही दिखते हैं, ईमानदार आदमी को सब ईमानदार दिखते हैं। बेचारा भरोसा करता है, उधार दे देता है, और बेईमान को सब बेईमान दिखते हैं। वो खुद चोर है ना तो उसको दिखता है ना सब चोर हैं। समझ में आया? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम दूसरे में अपनी ही प्रतिछाया को देखते हैं। समझ में? हर एक आदमी का देखने का नज़रिया अलग है। एक आदमी कहता है बहुत अच्छा है, एक आदमी कहता है बहुत बुरा है। जो दुर्जन है वो किसी को अच्छा नहीं कहता कभी भी, वो सबकी बुराई करेगा चाहे कितना ही सज्जन हो। समझ में आया? और जो सज्जन है उसे कोई दुर्जन दिखाई नहीं देता, वो दुर्जन को भी कहता है बेचारा जीव कर्म का मारा है भैया, इसे जिनवाणी नहीं मिली तो बेचारा इसलिए ऐसा परेशान हो रहा है, इसे भी हमारी तुम्हारी तरह जिनवाणी मिल गई होती तो ये थोड़ी ना पत्थर ढोता, तो उसमें भी उसका कसूर नहीं देखता। समझ में आया? तो सज्जन की दृष्टि ऐसी है। तो आपको कैसा दिखेगा कि जैसी आपकी दृष्टि है वैसे ही आपको सृष्टि दिखाई देती है। अर्जुन को भेजा, युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ ढूंढ के लाओ, एक दुष्ट व्यक्ति ढूंढ के लाओ दुनिया में से। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद आया कि क्या हुआ, कि महाराज मुझे कोई दुष्ट नज़र ही नहीं आया। दुर्योधन को भेजा, जाओ किसी सज्जन को ढूंढ के लाओ, तो वो भी खूब ढूंढ ढांड के आ गया खाली हाथ कि महाराज कोई सज्जन नज़र ही नहीं आता इस पृथ्वी पर। समझ में आया? ये सच्चाई है। तो हम जो दुनिया को दोष देते हैं ना, तो हमें सोचना चाहिए कि हम खुद ही गंदे हैं। वो है ना, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न को। ये संत की बात है, नहीं तो अपने मन को खोजता कौन है? दुर्जन खोजता है अपने मन को। ये सज्जन है कि जिसको अपनी गलती दिखाई दे रही है उसे कोई बाहर में गलत नज़र नहीं आता। और दुर्जन को क्या होता है कि दुर्जन को अपनी गलती नज़र नहीं आती,
उसे सब दुनिया की गलतियां नजर आएगी, अपनी गलती नजर नहीं आएगी। सज्जन को अपनी गलती दिखाई देती है, इसलिए दुनिया की गलती नहीं दिखती कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही कसाई हूँ, मैं ही मानी हूँ, मैं ही क्रोधी हूँ। और सच्चाई भी यही है, उसी से दुखी हूँ, सामने वाले के कारण नहीं। आपने मुझे एक गाली दी तो मैं दुखी हो गया, इनका कसूर नहीं है भैया, ये मुझे मान कसाए है ना, इसलिए मैं दुखी हुआ। मुझे मान कसाए नहीं होती तो मुझे कितनी गाली दें, मैं काहे को परेशान होता। ठीक है ना, आपने मेरे ईंट मारी, मैंने आपके पत्थर मारा। क्यों मारा? क्योंकि मैं क्रोधी हूँ। अगर मैं क्रोधी नहीं होता तो मैं ईंट का जवाब कभी पत्थर से देता ही नहीं। समझ में आया ना? तो ज्ञानी अपनी कसाई को जानते हैं, अपने दोष को देखते हैं, इसलिए उन्हें जगत का दोष दिखाई नहीं देता। जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। समझ में आया ना? तो ऐसी जिसको नज़र आ गया कि मेरे से बड़ा कौन पापी है कि मुझे जिनवाणी मिल गई, फिर भी मैं वो घर गृहस्थी में 5 इंद्रिय के भोगों में लग रहा हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई मायाचारी नहीं है। तो ज्ञानी को अपने भीतर में जब ऐसा दिख रहा है तो उसके मुंह में इतना दम नहीं दिखता कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को कहे कि मायाचारी है, कि उसको क्या कह रहा है, तू अपने को देख। तो इसलिए नहीं बोलता वो। तो अपेक्षाएं हैं। तो हम ये कह रहे थे, देखो कर्णानियोग की विवक्षा है, द्रव्यानियोग की विवक्षा है, प्रथमानियोग की विवक्षा है। हमें उन सब विवक्षाओं को समझना चाहिए और आपस में सब एक दूसरे के पूरक हैं। किसी का किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं कटता। जिन वचनों की यही तो महिमा है कि उनमें विरोध नहीं है, विरोध अपनी बुद्धि में होता है। तो यहाँ कहते हैं, जैसे शुद्ध नय से कोई जीव शुभाशुभ भावरूप परिणमित नहीं होता, उसी प्रकार यदि अशुद्ध नय से भी परिणमित न होता हो तो फिर व्यवहार नय से भी समस्त जीवों के संसार का अभाव हो जाए। समझ में आया? हम कहते हैं शुद्ध नय से तो सिद्ध और संसारी समान है, उसी प्रकार अगर अशुद्ध नय से भी सिद्ध और संसारी समान हो जाए तो क्या होगा बताओ? है फिर ना तो सिद्ध रहेंगे ना संसारी रहेंगे। है जैसे हम कहते जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। अच्छा आप ये बताओ, आप ये कहते हो कि जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, कोई भेद नहीं है, तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि मैं सिद्धों के समान हूँ? आप ये भी तो कह सकते हो कि मैं निगोदिया के समान हूँ। क्यों? बात समझ में आ रही है? सोचा कभी कि जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने व्यवहार। हाँ वही आत्मा वहाँ में वहीं पे, वो वहाँ पे वही पे। वो दृष्टिकोण नजरिया बदल रहा है ना, दोनों तरफ नजरिए का। फिर आप उस नजरिए से देखेंगे फिर तो निगोदिया बन जाएंगे तो नहीं, फिर आप ये कह रहे हो, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि निगोद है जो मैं हूँ और जो सिद्ध है, कोई अंतर नहीं है। तो जब निगोद और सिद्ध समान है तो फिर तू ये क्यों कहता है कि मैं सिद्ध समान हूँ? तू ये कह कि मैं निगोद समान हूँ। वो अपेक्षा दूसरी समान से कहते हैं, वो अपेक्षा दूसरी समान से कहते हैं। वो तो स्वभाव की दृष्टि से सारे सब एक समान। नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना, लेकिन आप स्वभाव की दृष्टि से कहाँ मान रहे हो? अगर आप स्वभाव की दृष्टि से मानो तो हम जब निगोदिया समान कह रहे हैं, आप क्यों बुरा मान रहे हो? आप अगर स्वभाव की दृष्टि से देखो, स्वभाव तो तीनों का समान है। उस दृष्टि से बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताओ मानेगा? हाँ पागल हो गए तुम, कैसी उल्टी बातें कर रहे हो? उसका नजरिया बदल लिया ना उसने अपना। हम छल कर रहे हैं, हमें सही बात समझ में नहीं आ रही। हम बस ऐसे ही कह रहे हैं, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। यही बात तो है, जो इतनी बात समझ रहा है फिर उसके लिए वो निगोद का रास्ता नहीं है। उसके लिए क्या है? इतनी बात समझ रहा है हाँ फिर उसके लिए निगोद का रास्ता ना ना, वो निगोद नहीं जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखे। लेकिन सिद्ध की पर्याय हम इसलिए दिखा रहे हैं, ये मैं समाधान दे रहा हूँ इसका, कि हम सिद्ध की पर्याय इसलिए दिखा रहे हैं कि सिद्ध ने जो स्वभाव था ना, निगोदिया में भी था जो स्वभाव और मुझ में भी था, सिद्ध भगवान ने उस स्वभाव को जाना, पहचाना और व्यक्त कर लिया, प्रकट कर लिया।
उसमें वो स्वभाव दिखाई नहीं देता हमको निगोदिया में, और सिद्धों में वो व्यक्त हो गया। तो कोई भी चीज़ दिखानी हो तो जो व्यक्त हो गई वहाँ से दिखाते हैं, जहाँ व्यक्त नहीं हुई कैसे दिखाएं। मकान बनाना, मंदिर बनना है चिदायतन, तो पहले उसका मॉडल बनाया है दिखाने के लिए, समझ में है ना, कि देखो ऐसा बनेगा चिदायतन। तो ऐसे वो मॉडल हैं कि देखो साहब, जैसे सिद्ध दशा में प्रकट हुआ है ना, ये स्वरूप मेरे में भी है और यही स्वभाव निगोदिया में भी है। बात समझ में आ रही है? ये तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो इस बात के तथ्य को नहीं समझते और बस सर्वथा ऐसे मान के बैठ गए कि जैसा सिद्ध और मैं एक हूँ। अगर ऐसा मान रहे हो तो फिर ये भी तो कह रहे हो कि निगोद और सिद्ध भी समान है। तो जब निगोद इक्वल टू सिद्ध और तू इक्वल टू सिद्ध, और तू और निगोदिया भी तो समान हुए, फिर समझ में आया ना। तो इसलिए अपेक्षा को सही समझना चाहिए कि किस अपेक्षा कह रहे हैं। सर्वथा समान मान लोगे तो फिर वो सिद्ध नहीं रहेंगे, तुम संसारी नहीं रहोगे। फिर या तो तुम भी सिद्ध वो भी सिद्ध, या फिर वो भी संसारी और तुम भी संसारी। जब सिद्ध और संसारी समान हैं तो बजाय ये कहने के कि मैं सिद्ध समान हूँ, आप ये भी तो कह सकते हो सिद्ध भगवान संसारी के समान है, सिद्ध भगवान संसारी के समान है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक पॉइंट दिया है समझने के लिए, सोचने के लिए। देखो अगर हमें किसी चीज़ को समझना है तो हमें थोड़ा सा उल्टा जाकर भी सोचना चाहिए, तब हमारी बुद्धि खुलती है। नहीं तो हम सोचते ही नहीं, जब तक कोई प्रश्न ना उठे हम तो हाँ 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 दौड़ते चले जाते हैं कि ऐसे ही ऐसे ही है। अब कोई कहता है भैया ज़रा देखो तो आसमान गिरा, कहाँ गिरा? कि हाँ भाई कहाँ गिरा, देखो देखो, तब ये बात समझ में आती है। तो इसलिए हमें, माने उसका जो दूसरा पक्ष है उससे भी हमें ज़रूर चिंतन करना चाहिए, तब बात स्पष्ट होती है। नहीं तो आप फंस जाओगे, आप पे जवाब नहीं बनेगा, आप अपने आप को ही नहीं समझा पाओगे। यार ये तो तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने आज तक गलत पढ़ा था। तो गंगा गया तो गंगादास, जमुना गया तो जमुना दास, क्योंकि उसने अपनी बात को समझा नहीं। और जो सही रहस्य को समझ जाएगा वो भले ही दूसरे को अपने शब्दों से ना समझा पाए, लेकिन अपने भीतर में स्वयं को तो समझा लेगा कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि देखो उसके लिए एक अलग कला चाहिए, हर किसी में ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप की स्किल हो। देखो कोई एक व्यक्ति जो 100 में से 100 नंबर लाया, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को इतना बढ़िया पढ़ा सके, और हो सकता है कि जो 100 में से 50 लाया वो बहुत बढ़िया पढ़ा सके। क्योंकि समझाना पढ़ाना वो एक अलग कला है और पढ़ना एक अलग कला है। मास्टर ही रह जाता है, 50,000 रुपये की नौकरी करता है, और उस मास्टर से पढ़े हुए इतने बड़े बड़े बन जाते हैं, 50-50 लाख के पैकेज ले लेते हैं। समझ में नहीं? जितने इंजीनियरिंग ऑफ स्कूलों में पढ़ा रहे हैं मास्टर, ये बेचारे लाख रुपए कमाते हैं, और इनसे पढ़ के जो इंजीनियर बन गए वो 1-1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। समझ में? हर एक की अपनी अलग अलग स्किल है। आईएएस देख लो, आईएएस हाँ, जो नहीं कर पाते वो पढ़ाते हैं। हाँ वही पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें स्किल है समझाने की, पढ़ाने की। तो हम ये कह रहे हैं भले ही आप अपनी बात दूसरों को ना समझा पाओ, भले ही आप हमारे प्रश्न का उत्तर ना दे पाएँ, लेकिन कम से कम आप अपने को तो समझा पाएँ। अपने अंदर तो आपको क्लियर होना चाहिए ना, तो काम हो जाएगा बस। किंतु ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसलिए जैसे केवली भगवान के शुभाशुभ परिणामों का अभाव है, क्या कह रहे हैं? केवली भगवान के शुभाशुभ परिणामों का अभाव है, उसी प्रकार सभी जीवों के सर्वथा शुभाशुभ परिणामों का अभाव नहीं समझना चाहिए, कथनचित समझना चाहिए किसी अपेक्षा से। कौन सी अपेक्षा है? वो स्वभाव की अपेक्षा है। समझ में आया? अब पुनः प्रकृत अनुसरण करके, माने जो विषय चल रहा था, प्रसंग जो चल रहा था, अतीन्द्रिय ज्ञान को सर्वज्ञ रूप से अभिनंदन करते हैं। माने वो जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो कैसे? सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, माने वो सबको जानता है। कौन? अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान क्यों कह रहे हैं? कि इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान रहा, एक एक विषय के सन्मुख होकर नहीं जान रहा, क्रमशः नहीं जान रहा। ऐसा ही अतीन्द्रिय ज्ञान
मूर्त को भी जानता है, अमूर्त को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है, भूत को भी जानता है, विद्यमान पर्यायों को भी जानता है, और जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई और जो पर्याय नष्ट हो गई उनको भी जानता है। तो वह अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? सर्वज्ञ है, वो सबको जानता है। इसकी चर्चा आप कल करेंगे 47 नंबर गाथा की। ठीक है, 46 नंबर गाथा पूरी हुई। 46 नंबर की गाथा में सिद्ध किया कि जो इंद्रिय ज्ञान वाले हैं ये तो शुभाशुभ रूप परिणमित होते हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हैं वो शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होते। और कोई अगर ऐसा माने कि ये जो इंद्रिय ज्ञान वाले हैं ये भी शुभाशुभ रूप परिणमित नहीं होते, तो क्या दोष आता है कि फिर संसार ही सिद्ध नहीं होगा किसी को भी, और ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है शुभाशुभ भाव होते हुए। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो